अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो सबसे पहली खबर जनाब जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज आपको दो बड़ी खुशखबरियाँ सुनाऊँ, क्योंकि हर रोज़ जो है ना इस तरह की खबरें सुन के दिल बड़ा ख़राब होता है। तो पहली जो खबर है वो आज की खुशखबरी ये है कि बेलारूस ने पाकिस्तान में कार्स और ट्रैक्टर्स बनाने के जो कारोबार हैं उसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। और अनकरीब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये सारे प्लांट्स लग जाएंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्स बहुत तेज़ी के साथ बनना शुरू होंगी, खासतौर पे किसानों के लिए ट्रैक्टर्स। तो ये एक खुशाइंद बात है जब से पाकिस्तान ने IMF से अपनी जान छुड़ाई है और जब से पाकिस्तान जो है वो IMF से पीछे हटा है। हालांकि बज़ाहिर पाकिस्तान एक्ट कर रहा है कि हम वो अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेना चाहते कि जनाब हमने IMF के साथ ख़त्म किया, लेकिन मामलात वो सारे यही कर रहे हैं। आपने देखा, इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हुई है। आपको बता चुकी हूँ कि डॉलर की कीमत जो है वो 27 रुपये टोटल कम हुई है। अल्लाह करे कि महंगाई जो है वो और कम हो, लेकिन अल्लाह का ये भी करे कि ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के लिए महंगाई कम हो और उसके बाद महंगाई फिर से बढ़ जाए। तो जनाब ये एक तो ये खुशखबरी होगी। दूसरी खुशखबरी जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि चाइना के जो सदर हैं उन्होंने अपनी 100 कंपनियों को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है फौरी तौर पे सरमायाकारी शुरू कर दें, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सही हो जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपना पूरा कैंप चेंज कर लिया है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप से निकलकर रशिया और चाइना के कैंप में आ चुका है और उसके अंदर जो है वो CPEC के मंसूबों के तहत फौरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करना है। और इसके अलावा हमारे जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को कर्जों के अंदर, यानी पाकिस्तान अपने कर्जे जल्दी ख़त्म करे उसके लिए भी इमदाद फराहम कर रहा है। तो ये दो बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। इसके बाद जनाब अली बात कर लेते हैं जिब्रान नासिर के बारे में। गुज़श्ता रोज़, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं 2 दिन गुजर चुके होंगे, तो जिब्रान नासिर जो हैं वो अचानक से उनकी मिसेस का एक वीडियो आता है और वो ये कहती हैं कि जनाब वो तो गायब हो गए। फिर वो इल्ज़ाम लगाती हैं वीगो डाले वाले आए थे और 15 के करीब अफराद उनको उठा कर ले गए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे कहानी में मुझे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल पूरी काली लगती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आप देखें हमारे सियासतदान जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन 15 जो हैं वो एजेंसियों वाले सामने नहीं आ रहे, वो बल्कि पुलिस वालों के जरिए एक दो बंदा जाता जाके पकड़ के ले आता है, या उनकी जो फोर्स होती है वो पीछे खड़ी होती है। तो जिब्रान नासिर कोई इतनी बड़ी शख्सियत तो है नहीं कि जिसके लिए एजेंसियों वाले विगो डाले लेकर आएंगे और 15 बंदे जो हैं वो उनको उठा कर ले जाएंगे और आज वो रात को उठाकर लेके जा रहे हैं और अगले दिन वो उनको रिलीज भी कर लेते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए और मैं चाह रही थी कि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिले कि असल ये मामला है क्या। तो इसके बारे में मुझे जो सियासत से रिलेटेड कुछ लोग हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये शख्स जो है इसने ड्रामा किया था। ये दोबारा से लाइमलाइट आने के लिए इस तरह की चीज़ों को अपने हाथ से नहीं जाने देता, इसीलिए ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, इसीलिए ये कादियानियों के लिए काम करता है, इसीलिए ये शख्स जो है वो माइनॉरिटीज़ के नाम पे जो है वो गलत चीज़ों की आवाज़ उठाता है। बहरहाल हमने इसको कंडेम किया था, चाहे कोई भी उठाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये पता चला है कि जो बलोच बागी हैं उनके बीच में कुछ रकम का तनाज़ा था और ये जो शख्स है इसने उनसे पैसा लिया था प्रॉपर्टी के नाम पे कि मैं प्रॉपर्टी का कारोबार करके आप लोगों को पैसा दूंगा, लेकिन ये बाद में पैसा देने से इनकारी था। और बताने वाले ये बताते हैं कि वो जो अफराद थे वो इसको उठाकर ले गए, वो अफराद इसको उठाकर लेकर गए हैं और उन अफराद का ये कहना था कि हमारा पैसा दो। इसने उनके साथ वादे वईद किए और उसके बाद वो इसको आराम से छोड़ के चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस शख्स ने या इसको सपोर्ट करने वाले जो अशखास हैं उन्होंने हमारी एजेंसीज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और हैरानकुन बात आप ये देखें कि जैसे ये शख्स जो है ये गायब हुआ तो वो आदिल बाजा नाम का जो शख्स है ना वो पाँव करना शुरू हो गया और उसने कहा कि ISI के हेडक्वार्टर में जो है ना उसको उठाकर लेके गए थे। तो ISI वालों को तो किसी काम का भी नहीं है, वो उन्होंने उठा के उस बेचारे को करना क्या था। तो ये जो खबरें मुझे मिली हैं, जो मुझे एक मेरे सोर्स से मिली है, मैंने आप तक पहुंचा दी है। अच्छा, अब बात यह है कि PTI के जो लोग हैं ना, या जो इस प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो इतना प्रोपेगेंडा करते हैं कि झूठ आपको सच लगने लगता है और सच आपको झूठ लगने लगता है। और इसमें मुझे ना कुछ अशार याद आते हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ और फिर मैं आपको इनका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो पकड़ा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। वो तो थैंक गॉड के साथ साथ प्रोपेगेंडा जो है वो मैं बेनकाब करती जा रही हूँ। शाहिदुल्लाह साहब मेरे बिल्कुल वालिदैन की तरह थे, बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। और एक मरतबा उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये रुबाई कही थी, मतलब किसी शायर का शेर है मगर उन्होंने वहाँ सुनाया था तो मैंने इसको लिख लिया था अपने पास कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, ज़बाने अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। और ये माना कि वक्त तुम्हारे ही साथ चलता है, और ये माना कि वक्त तुम्हारे ही साथ चलता है,
मगर तुम हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। तो मैं बेज़मीरी की अगर आप बात करें तो कहते हैं मरे हुए का और मुकरे हुए का कोई इलाज नहीं होता। अब जनाब एक शख्स है जिसका ताल्लुक पीटीआई से है, कमर रियाज इसका नाम है, और ये शख्स जो है ना इसका कत्ल हो जाता है। इसका कत्ल थोड़े दिन पहले होता है और इसकी तशद्दुद ज़दा जो लाश है वो मिलती है, और उसके बाद पीटीआई के ट्रोलर्स हमेशा की तरह ये कहने के बजाय कि इसके कातिलों को पकड़ा जाए, या ये पता करने के बजाय कि इस शख्स को क्यों कत्ल किया गया, इसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, वो जनाब फौरी फौरी हमारी एजेंसीज के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब जी ये पीटीआई का क्योंकि सपोर्टर था और 9 मई के वाकयात में भी ये शामिल था, इसलिए इसको पकड़ के इन्होंने मावराए जो वो कहते हैं अदालत जो है ना इसका कत्ल कर दिया है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसके बारे में जब इब्तदाई तहकीकात आई हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये पता चला है कि ये शख्स जो है इसके किसी मुबैना खातून के साथ कुछ रवाबित या ताल्लुकात थे, जिसके नतीजे में शक की बुनियाद पर या गैरत के नाम पर इसका कत्ल किया गया, जिसका सबूत जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और ट्रोलर्स जो हैं वो हमेशा की तरह नीस्त नाबूद और बदनाम हुए। लेकिन अफसोस की बात है ये एक प्रोपेगेंडा खत्म होता है दूसरा शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा बेरोज सब्जवारी वाली जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी उसके भी सबूत मैंने आपको दिखाए थे। आपको याद होगा इब्रारुल हक की बीवी के बारे में इन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें की थी कि उनका कपड़े फाड़ के उनकी बीवी के साथ जिनसी ज्यादती करके इब्रारुल हक से जो है वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, वो भी मैंने आपको वीडियो पूरा बना के उसके सबूत दिखाए थे। और अब इन्होंने ये वाली गंदगी कर दी। मतलब ये किसी तरह से बाज नहीं आते। इनका जो जहनी लेवल है ना वो दिखाने के लिए मैं आपको एक खातून का वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और जो कह रही है कि बाहर निकलो, एमपीएस को मारो, तोड़ फोड़ करो। ये जरा वीडियो देखें और उसके बाद फिर ये खवातीन जो है ये अपनी शक्ल लेकर मनूस आ जाती हैं और कहती हैं कि हम तो खवातीन हैं, फिर औरत कार्ड खेलती हैं कि हमें क्यों पकड़ा, हमें क्यों जलाओ घरों में डाला। ये जरा सुनिएगा। होते तो प्लीज निकले इमरान खान के लिए और तोड़ फोड़ करें, मारपीट करें, मारे एमएनए एमपीएस को एक एक को मैं कहती हूँ लटका दे चौक के अंदर, मजाल है कोई कुछ कर सकेगा। ये मत ये रोडों पे निकले, चाहे मिनिस्टर्स के घर जाए, उनके घरों को तोड़े। अच्छा जी, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती बल्कि 9 मई के वाकयात में जितने भी लोग पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शामिल थे अब उनके वालिदैन सामने आ रहे हैं और वो इंटरनेशनल मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, इधर उधर बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ऐसे ही पकड़ लिया, हमारे बच्चों ने तो कुछ भी नहीं किया था। एक वकील साहब हैं, उनका बेटा 9 मई को हाथ में पीटीआई का झंडा लेकर इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मैं चाहती हूँ पहले आपको उसकी गालियां सुनाऊं, फिर मैं आपको चाहती हूँ कि उसका बाप का वीडियो सुनाऊं जिसमें उसका बाप कह रहा था कि जनाब मेरा बेटा तो बेकसूर है, बस उसने सिर्फ एक नारा लगाया था और उस पर अगर हमारी एजेंसीज पकड़ के ले जाती हैं तो हाय हम तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं। और फिर उसके बाद जब उनको 4 बंदों ने, अक्लमंद बंदों ने समझाया तो उसके बाद फौरी तौर पे आके तो उन्होंने वकला के जहाँ पे सारे वकील वगैरह ये माजरत कर रहे थे वहाँ पे वो साहब आए और आकर उन्होंने माफिया मांगनी शुरू कर दी और फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। ये सारे वीडियोस जो है ना एडिटर आपको दिखाता है। Look at their luxurious. भाई कि जी आपका बच्चा उधर, आप जाके देख लें। जब मैं उधर पहुंचा तो उसने प्रिजन वैन से ही मुझे बताया कि जी मेरा सिर्फ इतना कसूर है, मैंने नारा लगाया है और मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ी दिला दे, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। वहाँ पे बस इसका कसूर इतना है कि ये वो नारे लगाता हुआ अंदर गया है, नारे लगाता हुआ बाहर निकला है, इसके हाथ में झंडा था। जितनी भी फुटेजेस हमने निकाल के देखी है ना उसमें इसके हाथ में झंडा है और ये बस नारे लगा रहा है। मेरा नाम जुनैद रज़ाक है, मैं एडवोकेट हूँ। मेरा बेटा अर्ज़म जुनैद FIR नंबर 96/23 कोर कमांडर वाले केस में अरेस्ट है और उसको पाक आर्मी के ऑफिसर्स जेल से कोर्ट मार्शल के लिए ले गए हैं। उसका जो कसूर है, उसने जो भी काम किया, जो गलती की, मैं अनकंडीशनली बगैर किसी हिलोजत के उसको कंडेम भी करता हूँ। और लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा गैर जानिबदार होकर जब देखेंगे कि उसके हाथ में पार्टी का झंडा है और वो नारे लगा रहा है और अब्यूज कर रहा है, उसने 3 दफा गाली दी है, मैं उसके इस फेल को कंडेम करता हूँ, शर्मिंदा हूँ, नादम हूँ। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब और जिनको उसने गाली दी फैसल नदीम साहब,
میرے ایج فیلو ہیں, میری ایج 51 پلس ہے, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. اس نے کوئی وائلنٹ ایکٹ اس کے علاوہ نہیں کیا. اس کی 2 ہی فوٹیج آئی ہیں, ایک وہ اندر جھنڈا پکڑ کے ابیوز کر رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے اور باہر لان میں کھڑا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی وائلنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اچھا جی, یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا. آج آئی جی پنجاب جو ہے نا, انہوں نے تو 2 ٹوک اعلان کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ جو پی ٹی آئی کے ٹرولرز تھے یہ تو پکڑے گئے ہیں, لیکن اب نئی خوشخبری ایک آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جتنے بھی لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر خواتین کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا تھا جو اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں کہ ان کے ساتھ جنسی ہراسگی ہو رہی ہے اور جنسی ہراسگی کرنے والی پنجاب پولیس ہے, کہہ رہے ہیں ان کے آئی پی ایڈریس ہم لے کر ان کو پکڑیں گے, ان کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا, یہ ایک دم سے انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ پنجاب پولیس کے خلاف جو ہے کیمپین چل رہی تھی کہ جیلوں کے اندر یہ جو خواتین بند ہیں ان کے ساتھ جنسی ہراسگی کر رہی ہے پنجاب کی پولیس. پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابرار الحق کی بیوی کے بارے میں بھی انہوں نے الزام لگایا, خدیجہ شاہ کے بارے میں بھی الزام لگایا, پھر عمران نیازی بھی باز نہیں آ رہے تھے. تو ان سب لوگوں کو وارن کیا گیا, لیکن وارن کرنے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے. انہوں نے کیا کیا, پنجاب پولیس کی گندی گندی پکچرز بنا کے ایڈٹ کر کے گندی گندی حرکتیں کرنا شروع کی, جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو جناب اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں پرویز خٹک کا ایک ویڈیو جس میں وہ کہا کرتے تھے, یعنی انسان وقت کیسے بدل جاتا ہے, وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے. یہ وہی عمران نیازی ہے نا جو کہا کرتے تھے -1 ہوگا, تو -1 ہو گیا ہے, ان کی خواہش پوری ہو چکی ہے. اور یہ وہی پرویز خٹک تھے جو خود اب نامعلوم مقام سے یا ادھر ادھر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی سے. یہ کہتے ہوتے تھے کہ 2023 میں آپ کا صفایا ہو جائے گا. صفایا ہو گیا ہے مگر ان کا اپنا. ذرا ان کا ویڈیو دیکھیے. بات سنو, نو کراس ٹاک پلیز. 2023 میں تمہارا صفایا ہوگا, فکر نہ کرو. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں یہ جو 2 خوشخبریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. پرویز خٹک کا جو ویڈیو دکھایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ جو پی ٹی آئی کی عورتیں جن کے اوپر جنسی ہراسگی کا الزام لگا کر یہ جو گندی ٹرولنگ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کے خلاف جو گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور یہ جو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, اور جو لوگ اب اپنے بچوں کو بے گناہ بتانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا پہ پھر سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جبران ناصر کی گرفتاری اور پھر ایک دم سے گھر واپس آ جانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور آپ ان تمام پوائنٹس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.